नमस्कार दोस्तों। आज की पौराणिक कहानी है नहुष कुल में उत्पन्न चंद्रवंश के 5वें राजा ययाति की पुत्री माधवी की। इस कथा का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व के 106वें अध्याय से 123वें अध्याय में आता है। एक थी माधवी, बेहद खूबसूरत, अत्यंत आकर्षक। राजा ययाति की यह बेटी किसी गुण में कम नहीं थी। राजा ययाति ने अपनी बेटी माधवी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने गुरु गालब को भेंट में दे दिया। यहीं से आरंभ होती है माधवी की बर्बादी की कथा। ऋषि गालब ने माधवी को 3 राजाओं को 1-1 वर्ष के लिए भेंट में दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में मूल्यवान घोड़े देने थे। हर राजा से गालब ने 200 मूल्यवान घोड़े लिए, जबकि उसे कुल जमा 800 घोड़े देने थे। इधर हर राजा ने माधवी से संतान की उत्पत्ति की। बदले में प्राप्त घोड़ों को उसने अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। बचे हुए 200 घोड़ों का इंतजाम नहीं हो सका तो उसने माधवी को ही विश्वामित्र को भेंट कर दिया। माधवी विश्वामित्र के पास तब तक रही जब तक उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। जब विश्वामित्र को पुत्र की प्राप्ति हुई तब गालब ने माधवी को वापस लेकर उसे उसके पिता ययाति को लौटा दिया, क्योंकि अब माधवी उसके किसी काम की नहीं थी। महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि इस दौरान वह खुद भी माधवी के साथ अंतरंग संबंध बनाता रहा। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालब का उत्कर्ण करा दिया। फिर तो वह अपने पिता राजा ययाति को वापस कर दी गई, क्योंकि उसके पिता ने केवल 800 श्यामकर्ण अश्वों के शुल्क के लिए ही गालब को प्रदान किया था। अपने पिता के घर वापस पहुंचने पर वह पूर्वव्रत समादृत हुई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने किसी अन्य पति को वरण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। यह कथा अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि नारी की स्थिति उस युग में भी चिंतनीय थी। अगर एक राजा की बेटी होकर माधवी इतनी अजीबोगरीब हालत से गुजर सकती है तो उस युग की निम्न वर्ग की नारियों की स्थिति की कल्पना ही की जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।